भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्वव्यापी बनाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही सुंदर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के संघर्षों के कारण हम सभी लोगों को समानता के अधिकार मिले। आज की इस बैठक में मंचासीन पूज्य भिक्षुगण और सभी उपासक उपासिकाओं, मैं सर्वप्रथम उदय भान जी का, डॉक्टर धर्मेंद्र जी का, डॉक्टर विनोद जी बैठे हैं, विनोद जी का, माननीय सांसद जी का, के बौद्ध जी का, और आप जितने भी उपासक लोग बैठे हैं, उपासिकाएं हमारी बैठी हैं, सभी लोगों का आभार ज्ञापित करता हूं इस बैठक के लिए। आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धमय भारत का सपना देखे थे। मैं बाबा साहब के बुद्धमय भारत की परिकल्पना एक संस्मरण के साथ शुरू करना चाहता हूं। 1954 में बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पूरे दुनिया में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, उनके प्रधानमंत्री गए हुए थे, राष्ट्रपति गए हुए थे। दुनिया के बहुत सारे विद्वान गए हुए थे। भारत से भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए हुए थे। उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए हुए थे। देश के बहुत सारे विद्वान भिक्षु लोग गए हुए थे। जब सम्मेलन शुरू हुआ, अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोलने लगे। सब लोग नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब को देख करके दुख व्यक्त कर रहे थे। वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग बुद्ध को भूल गए। वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उसी देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया, उसी देश में बोधि वृक्ष सूख गया।
वो लोग शिकायत कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, नेहरू जी से और भारत के जो लोग भी गए हुए थे, कह रहे थे कि आप लोगों ने बचाया नहीं। आप लोगों ने उसे संभाला नहीं। उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव पंडित नेहरू जी पर नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ गया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, हमारे देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और हम लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और हम लोग बौद्ध धर्म को भी भूल गए। बाबा साहब ने कहा मैं भी मानता हूं कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध वृक्ष लगाया था वह भारत से सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन संतोष की बात यह है कि वह बौद्ध वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं। कहा कि उसके पत्ते सूख गए हैं, उसकी टहनियां सूख गई है, लेकिन उसकी जड़ अभी हरी भरी है। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो बौद्ध वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाएगा, और अगर बौद्ध वृक्ष हरा भरा हो गया तो उसकी टहनियां भी हरी भरी हो जाएंगी, फिर नए नए पत्ते आ जाएंगे। जब नए पत्ते आ जाएंगे फिर वो छाया देने का काम भी करेगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने विश्वास दिला रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, भारत वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ। भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 को, 54 के बाद 56 को, अपने 5 और 10 लाख अनुयायियों के साथ, 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उसे हरा भरा किया। उस समय के एक संस्मरण याद आता है। पासबुक खरीदो ले ले, बस दे दो, घूमता बात कर। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी घर जो ही बगल के जिले के आजमगढ़ के रहने वाले, उनका जापान में कोई कार्यक्रम लगा था, जापान जा रहे थे। हाँ, काठमांडू के एयरपोर्ट पर थे। उनको पत्रकारों ने घेर लिया, उनसे प्रश्न किया। कहा जी राहुल जी, बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कहा जो लोग बुद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे थे उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए महापंडित राहुल संस्कृतायन ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई मां का लाल हिला नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब दीक्षा ले रहे थे तो बाबा साहब ने कहा कि अगर ये जीवन बचा
तो बहुत कुछ दिनों के अंदर ही, बहुत थोड़े दिनों में ही इसको बहुत मैं करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अब बचा हुआ पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। बाबा साहब दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब लगभग 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने अक्टूबर में दीक्षा लिया और नवंबर आया, दिसंबर में बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। बाबा साहब को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, केवल एक ही दीक्षा हुआ। अगर बाबा साहब को पर्याप्त समय मिला होता, बाबा साहब बच्चे होते तो देश के सभी राज्यों में दीक्षा हुए होते और हम सब लोग बौद्ध बन गए होते। बाबा साहब नहीं बचे और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब के मिशन को, उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने सन 56 के बाद उसे बहुत आगे बढ़ाया है और आज भी बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे संगठन दिन रात कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य करने का परिणाम यह है, मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं पूरे देश को देख रहा हूं। अब देश का कोई राज्य नहीं बचा है जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी न रहते हैं। अब देश का कोई मंडल भी नहीं बचा है जिन मंडलों में बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी न रहते हो। देश का कोई जिला भी नहीं बचा जिस जिले में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। जिलों की कोई तहसीलें नहीं बची जहां उनके अनुयायी न रहते हो। अब देश का कोई ब्लॉक भी नहीं बचा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, अब देश का कोई ग्राम सभा भी नहीं बचा जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए, अब देश का कोई ग्राम भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी नहीं रहता हो और बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बौद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। तो सब लोग बौद्धमय भारत का सपना देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का हम लोगों ने भी बेड़ा उठा रखा है। कई वर्षों से लगातार हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। अभी 3-4 सालों से हम लोगों ने उस गति को और तेज किया हुआ है और जमीनी स्तर पे काम शुरू किया है और जन जागरण का कार्य बहुत तेज किया हुआ है। उसी उद्देश्य से हम लोग 3 साल पहले सारनाथ से कुशीनगर की, सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा कर रहे थे और 70-80 भिक्षुओं के साथ कर रहे थे। और वो पदयात्रा सारनाथ से निकली थी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर होकर के श्रावस्ती गई थी। और जिन जिन सड़कों से यात्रा गई हुई थी, जिन जिन नगरों से यात्रा गई हुई थी, जिन जिन गांवों से यात्रा गई हुई थी, वो बहुत बड़ा जन जागरण करके गई थी और बहुत बड़ा संदेश लेकर के जा रही थी। ये हमारी उपासिकाएं हमारे साथ चल रही थी। ये लोग वहां से नदी के किनारे से, कलवारी से लोग हमारे साथ यहाँ बस्ती तक आई हुई थी। बहुत सारी उपासिकाएं नहीं चल पा रही थी, फिर भी बहुत तेज से चल रही थी। बहुत ऊर्जा था, बहुत उत्साह था। और मैं इसी जनपद में जन्म लिया था, तो लेकिन जनपद में मैं कभी आता नहीं, बहुत कम आना होता था।
इस जनपद की जो बोली भाषा है वो बहुत सारा दिमाग से उतर गया था हमारे। बहुत सारी बोली भाषा जो है कि मैं भूल गया था। लगभग 27 साल पहले मैं इस जिले को छोड़ दिया था। 27 साल हुआ जिला को छोड़े, 28 साल हुआ। और मैं बाहर के जिलों में रहा, बाहर के देशों में रहा, तो बहुत सारे शब्द उतर गए दिमाग से। तो जब ये लोग हमारे साथ पैदल चल रही थी, जब यहाँ की भाषाएं, लोकल भाषाएं बोल रहे थे, तो मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। कान में जैसे पड़ रहे थे, बहुत ऐसा लगता था कि बहुत सहज सी खुल जा रही थी। मुझे अभी भी याद है कि हमारी उपासिकाएं कहती थी, भंते जी ऐसा लगा था हमारा सड़किया बुद्धमय हो गई। तो शायद हम और बेहतर नहीं बोल पा रहे हैं जिस शब्दों में आप लोग बोल रहे थे कि हमार गंगा बुद्धमय भैलबा, हमार जिलवा बुद्धमय भैलबा। तो ऐसा लगता था कि सब लोगों को कि बुद्धमय भारत इन प्रयासों से बन सकता है। तो हम लोग बहुत सारा जन जागरण जिलों में हुआ। फिर हम लोग श्रावस्ती गए तो बहुत सारे जिले, हम लोग लुमनी गए तो बहुत सारे जिले पड़े। श्रावस्ती की यात्रा में बस्ती पड़ा हुआ था और सिद्धार्थ नगर पड़ा हुआ था। जब हम लोग लुमनी जा रहे तो संत कबीर नगर पड़ा, फिर सिद्धार्थ नगर पड़ा। तो आपके पूरे मंडल को हम लोगों ने इस यात्रा में शामिल कर लिया था। फिर इस बार हम लोग कुशीनगर गए। पूरब का आधा, लगभग पूर्वांचल के आधे जिले हम लोगों ने कवर कर डाले। आधे जिलों में हमारी पद यात्राएं हुई और को जन जागरण हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए जो मैंने रणनीति बनाई है, हमारे यात्रा के 3 रंग हैं। अभी कोई उपासक बोल रहे थे कि जो है बौद्धों का प्रमाण पत्र या कुछ इस तरह से सरकारी उसमें आ जाए, सब वो लोग बोल रहे थे। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई पहचान की है। अभी हम लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ रहे हैं, पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम खुद से पहचान करा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से पहचान करा रहे हैं। अभी हम